खीरा देखते थे बचपन में, यूं काटते थे, उसमें से झाग निकालते थे। खीरे के अंदर एक जहर होता है। कड़वे खीरे को मीठा करने के लिए हम इसके टिप्स को काटते हैं और झाग निकालते हैं ताकि जो कुछ साल्ट थोड़ा बहुत मौजूद भी है वो वहाँ से वॉश आउट हो जाए, वो वहाँ से निकल जाए। इन वैरायटीज़ में उस जीन को म्यूट कर दिया गया है, उसको खामोश कर दिया गया है। आज के खीरे में इसमें कोई भी खीरा इसमें वो जहर ही नहीं है जी। 100 ग्राम गंदम खाने से बेहतर है कि आप एक खीरा खा लें। खीरा एक ऐसी चीज़ है जिसमें 97% जो है ना वाटर है। अगर आप इसको छिलके समेत इस्तेमाल करें तो इसमें 12% फाइबर है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए खीरा सबसे बेहतर है। आप खीरे का जूस एक पी लें। देसी अगर आप लगाएं खीरा तो वो उसकी प्रोडक्शन आती है 300-400 बैग। इसकी प्रोडक्शन आती है ये 2000 बैग तक की इसकी कैपेसिटी है। प्रोडक्शन इसकी अगर आप बहुत भी कम करें मैनेज करके 25 लाख से 30 लाख रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हम 1 एकड़ से 1600 बोरी प्रोडक्शन लेते हैं। 80 टन्स प्रोडक्शन जो है वो 1 एकड़ से मुमकिन है। खीरा जो है हमारे पाकिस्तान में गर्मियों की बहुत ही एक अहम क्रॉप है जो कि सैलड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि पाकिस्तान में जो है सैलड के तौर पे इस्तेमाल होने वाली ये सब्ज़ी जो है पूरी सर्दियां भी यहाँ पे ग्रो की जाती है। इसको प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के तौर पे यहाँ पे उगाया जाता है। इसमें पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो खीरा जो है अपनी शिफायाब खसूसियत की बिना पर एक बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है इंसान की ज़िंदगियों के अंदर। जी हम पहुंच गए हैं जी ये अवान फार्म के ऊपर। जो हसन अब्बास अवान साहब जो इसके ओनर हैं वो भी मेरे साथ हैं। तो मैं जो इससे आपको बात की थी कि प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जो है ये पाकिस्तान में बड़ी फेमस हो रही है। और हम ना सिर्फ गर्मियों में खीरा लगा रहे हैं बल्कि सर्दियों में भी आज देखें कि खीरा जो है ना बड़ी आइडियल सिचुएशन में है। पॉपुलेशन है ना दुनिया की पाकिस्तान में अभी हर जगह बढ़ती जा रही। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग से आप उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली दूसरी टेक्निक्स पे जाना पड़ता है। अब सीड हाइब्रिड सीड्स हैं, जैसे ये हमने इसका इंतखाब ग्रीन सर्कल का है, पारस है, ये पारस 7 ये हाइब्रिड सीड है। अब एक छोटी सी एग्जांपल है कि देसी अगर आप लगाएं खीरा तो वो उसकी प्रोडक्शन आती है 300-400 बैग। इसकी प्रोडक्शन आती है ये 2000 बैग तक की इसकी कैपेसिटी है। तो इकनॉमिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो थोड़ा सा बताइए कि ये जो खीरा अभी कितनी पिकिंग हो चुकी है और क्या प्राइस मिल रही है। बारिशें आपको जैसे पता ही हुई हैं तो जिसकी वजह से काफ़ी बारिशें प्रोडक्शन स्लो हो गई। तो अभी हमने 2 पिकिंग की हैं। तो ऑन एवरेज हमारा 50 रुपीज़ पर केजी पे हमने सेल किया। बिल्कुल ठीक है। और कितनी प्रोडक्शन कितनी आ रही है सीड की? वैसे तो क्या कैपेसिटी बताई गई है इसकी, कितनी कैपेसिटी? तो जी इसकी 2000 बैग होता है और एक बैग 40 केजी तक आ जाता है। इसका 80,000 केजी जो है पर एकड़ प्रोडक्शन है। हाँ जी इसकी कैपेसिटी है। बिल्कुल ठीक है। 80,000 केजी अगर आपका बैग आता है और आप इसकी ऑन एवरेज क्या प्राइस लेके चलें तो ताकि हम पर एकड़ इनकम जो है ना अपने फार्मर को बता सकेंगे क्या इनकम आ सकती है। इसमें 2 चीज़ें नोट करनी की हैं। बेसिकली ये 80,000 ना ये आइडल इसकी कैपेसिटी है। बिल्कुल ठीक। इसको अगर आइडल हर चीज़ दी वो ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट है। हम उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट ग्रीन हाउस में नहीं है, ये टनल के अंदर है। बिल्कुल ठीक। तो ये आपको अगर मार्केट रेट अच्छा रहे आपकी प्रोडक्शन मैनेज कर लें। बिल्कुल ठीक। प्रोडक्शन इसकी अगर आप बहुत भी कम करें मैनेज करके तो ये 50% से कम नहीं जाता। बिल्कुल ठीक। और आपसे ईजिली इससे 25 लाख से 30 लाख रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इसमें से आपकी स्ट्रक्चर कॉस्ट आसानी से निकाल के आप 8-9 लाख रुपया बचाते हैं। ये बॉर्डर्स के खुलने का क्या इम्पैक्ट आता है हमारी वेजिटेबल के ऊपर, किसान के ऊपर? देखिए सिंपल एक रूल है इकोनॉमिक्स का, सप्लाई एंड डिमांड। जब आप इसकी डिमांड सेम है सप्लाई बढ़ा देंगे तो वो कम हो जाएगा। अब जैसे खीरे की मिसाल ले लें आप, जब गर्मियों में ये अफगानिस्तान से बहुत आता है, इस टाइम पे उधर बहुत हार्श इन्वायरमेंट हो जाता है तो वहाँ पे खीरा नहीं होता। तो ये लोकल आपकी प्रोडक्शन आना शुरू हो जाती है। पहले देसी लगता है फिर हाइब्रिड लगता है। तो ये अब हम लोकल खीरा जनरेट है हमारा, जो पाकिस्तान में अभी लोकल खीरा चल रहा है जितना भी चल रहा है। जी मेरे साथ मौजूद हैं साजिद इकबाल सिंधु साहब। पाकिस्तान में 80,000 किलोग्राम पैदावार फी एकड़ और पाकिस्तान में ऐसे बीज मौजूद थे। तो डॉक्टर साहब ये बहुत अमेज़्ड चीज़ है कि 80,000 किलो दिल नहीं मान रहा, ये कैसे पॉसिबल है सर? जब हमने आज से कोई 20 साल पहले ये फार्मिंग शुरू की तो उस वक़्त देसी खीरे जो कि लोकल टाइप्स थी वो उगाए जा रहे थे और उनकी ज़मीन के ऊपर जो पैदावार थी वो तकरीबन कोई 1000 से लेके कोई 2000 शॉपर निकलते थे। आप उनको समझ लें कि उनकी 4 टन के लगभग पैदावार थी जो कि बहुत कम थी। तो उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड्स आए और उसके बाद हमारे पास पार्थिनोजेनिक हाइब्रिड्स आए और उसके बाद हमने इनको टनल्स में लटकाना या हैंग करना शुरू किया। और आज हम 1 एकड़ से 1600 बोरी प्रोडक्शन लेते हैं और वो 1600 बोरी जो है वो 50 kg की राउंड अबाउट होती है। तो इसका मतलब है कि 80,000 किलो
80 टन प्रोडक्शन जो है वो 1 एकड़ से मुमकिन है। वाह अमेजिंग। तो साहिब साहब ये बताएं कि ये क्या सीड की खसूसियत हैं या ये फार्म मैनेजमेंट है, और सीड की क्या क्वालिटी होती है जो 80,000 किलो प्रोडक्शन दे देती है? कोई भी सक्सेस स्टोरी जो है वो हमेशा कॉम्बिनेशन होती है बहुत सारी चीज़ों का। अच्छी खादें, अच्छी मैनेजमेंट, बर वक्त हर चीज़ का इस्तेमाल करना, कब उसकी पॉलिनेशन होनी है, कब उसको आपने फर्टिलाइजर का प्लान देना है, कब आपने कीड़े से उसको बचाना है, और सबसे अहम बात आप ये सारी एफर्ट जो कर रहे हैं वो किस बीज पे कर रहे हैं। अगर आपका बीज इस काबिल नहीं है कि वो पैदावार दे सके, तो अभी जो हमारे पास सीड्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर वो पार्थिनोजेनिक हाइब्रिड्स हैं, जिनको नर और मादी की ज़रूरत नहीं होती है, वो मादी फूल ही अपने अंदर नर रखता है। ये एपोगेमी की एक टाइप है, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आम किसान के लिए इसको नर मादी की ज़रूरत नहीं है। जो फूल लगेगा वो लाजमी तौर पर खीरे के अंदर और मीठे खीरे के अंदर कन्वर्ट होगा। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने मीठे खीरे की बात की, हम तो वो खीरा देखते थे बचपन में, यूँ काटते थे, उसमें से झाग निकालते थे और वो फिर कुछ उसमें कड़वे होते थे। तो ये क्या आज के सीड में क्या उसकी ज़रूरत नहीं है या इसको मॉडिफाई किया गया, ये क्या वजह है? माजी में जी हम जो देसी खीरा लगाया करते थे उसको यूँ काटते थे और काटने के बाद उसको यहाँ पे रगड़ते थे और रगड़ने के बाद एक झाग सी निकलती थी। असल में ये मिथ थी पुरानी चली आ रही, और इसमें कोई इतना झूठ या गलत भी नहीं था। खीरे के अंदर एक जहर होता है जिसको कुकुरबिटेसन साल्ट कहते हैं, जो कि कड़वाहट रखता है, कड़वा होता है और वो जहरीला भी होता है। हर 100 में से तकरीबन कोई 20 खीरे जो थे वो कड़वे निकलते थे, और वो कड़वाहट या वो जहर इतना खौफनाक हुआ करता था कि अगर 10 कड़वे खीरे जो है वो घोड़े को भी खिला दें वो मर जाता था, और अगर एक खीरा ह्यूमन खाता था तो वो बेहोशी की हालत में चला जाता था। तो कड़वे खीरे को मीठा करने के लिए उस वक्त एक कॉन्सेप्ट ये था, क्योंकि वो जो जहर था या वो साल्ट जो था वो इसकी टिप्स पे या आखिरी हिस्सों पे ज़्यादा मरकूज़ होता है, तो हम इसके टिप्स को काटते हैं और झाग निकालते हैं ताकि जो को साल्ट थोड़ा बहुत मौजूद भी है वो वहाँ से वाश आउट हो जाए, वो वहाँ से निकल जाए। तो ये मिथ इतनी गलत नहीं थी। लेकिन अभी जो आजकल हमारे पास लेटेस्ट वैराइटीज़ मौजूद हैं, इन वैराइटीज़ में उस जीन को म्यूट कर दिया गया है, उसको खामोश कर दिया गया है। आज के खीरे में इसमें कोई भी खीरा इसमें वो जहर ही नहीं है जी। और आप इसको खीरे को इसके पील समेत, पील ऑफ किए बगैर आप इसको खा सकते हैं। उतना ही मज़ेदार है, उतना ही टेस्टी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी खाल के अंदर मौजूद कितनी ज़बरदस्त मुफीद चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी अब बॉडी को बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब 80,000 किलो पैदावार बहुत अमेजिंग है। क्या क्या वो फार्म प्रैक्टिस है जिसको लेके हमारा फार्मर जो है ना इस पैदावार पे ऊपर जा सकता है? इल्म, नॉलेज। आप अपने काम को करने से पहले स्किल ले लें, अपना नॉलेज ले लें। अगर नॉलेज नहीं है तो आप हर जगह पे मार खाएंगे। नंबर 1, आपने बेहतरीन बीज लेना है, आपने ज़मीन की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त करनी है। उस ज़मीन के अंदर आपने स्टार्टिंग के अंदर जो है पोटाश और फास्फोरस की मिकदारें डालनी है। ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में फास्फोरस डालनी है, कम मिकदार में, दरमियानी मिकदार में आपने पोटाश डालनी है, और बिल्कुल कम मिकदार के अंदर आपने नाइट्रोजन डालनी है। ये शुरू की डोजेज हैं जो आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त डालना है। फिर आपने इसके ट्रेस एलिमेंट्स, ख़ास तौर पे मैं उन काश्तकारों को कहूँगा जो अक्सर कहते हैं जी मेरी पौधा उगा और उगने के बाद वो उसमें ताकत नहीं है, तो भाई आपने 16 एलिमेंट्स पूरे करने हैं। आपने ट्रेस एलिमेंट्स सुल्तान जो है वो इस्तेमाल करने हैं। जहाँ पे भी कभी आप सुल्तान ट्रेस एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके खीरे की पैदावार या कोई भी सब्ज़ी की पैदावार जो है वो कहीं की कहीं बढ़ जाएगी। ये 16 एलिमेंट्स आपने पूरे करने हैं। 3 एलिमेंट कुदरत के हाथ में, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये अल्लाह पाक ने हवा में, पानी में और मिट्टी में रखे हुए हैं। बकिया 13 एलिमेंट्स को आपने पूरा करना है। आखिरी चीज़ इसमें जो है, अगर आपने कीड़े को आने के बाद स्प्रे शुरू किया तो वो उस वक्त तक आपकी फसल को 5 से 10% डैमेज कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कीड़े का अटैक कौन सा है और किस महीने में शुरू होता है। फरवरी में कौन सा कीड़ा आता है, मार्च में कौन सा आता है, अप्रैल में कौन सा आता है, रात के वक्त इस टनल में कौन सा अटैक करता है और दिन के वक्त कौन सा अटैक करता है। इस टेम्परेचर पे जाके कौन सा कीड़ा अंडे और बच्चे देना शुरू करता है। जो भी कीड़े का प्लान है वो आपने वक्त पे, टाइम पे अपने शुरू करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 1600 बोरी 1 एकड़ से पैदा करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। 80,000 किलो खीरा पैदा करना, इस कलर का खीरा पूरी दुनिया में डिमांड किया जाता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सेल इसकी है। इसको हम आम तौर पे, इस खीरे को हम टेबल क्यूकम्बर के नाम से जानते हैं। इसमें और बहुत सारी किस्में हैं, स्लाइसिंग क्यूकम्बर्स भी मौजूद हैं, पिकलिंग क्यूकम्बर्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में उगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मांग जो है वो इस साइज़ के खीरे टेबल क्यूकम्बर की है। सबसे पहले बताएं कि जो हमारा खीरा है इसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है? जो इसकी खीरा एक ऐसी चीज़ है जिसमें 97% जो है ना वाटर है।
बिल्कुल सही। अगर आपने 2 या 3 खीरे एक दिन में इस्तेमाल कर लिया तो वो जो कहते हैं ना, कभी सुना होगा कि पानी की कमी हो जाती है, वो कभी भी नहीं हो सकती। तो अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आप हैं, पानी अवेलेबल नहीं है या पानी इस काबिल नहीं है कि आप, तो आप क्या करें, 2, 3, 4 खीरे खा लें। एक तो आपकी भूख मिट जाएगी। इसमें तकरीबन कोई 60 कैलोरीज होती हैं एक खीरे में। तो इसका मतलब अगर आपने 3-4 खीरे खा लिए तो आप 5-7 घंटे के लिए ना आपकी भूख भी ख़त्म होगी और आपकी प्यास भी ख़त्म होगी। अगर हम देखें फी 100 ग्राम्स जो खीरा होता है जी जी। तो क्या क्या इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू? तारक साहब, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, जो है विटामिन के, वो एंटी कैंसर है। ये 2 चीज़ों में विटामिन के पाया जाता है, या हमारी हल्दी में है या फिर खीरे में। अच्छा, हम इतनी महंगी ये पिछले दिनों में ब्रेस्ट कैंसर का जो डे भी मनाया गया, औरतों को ये आगाही भी दी गई, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए खीरा सबसे बेहतर है? आप खीरे का जूस एक पी लें। और फिर इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, उसमें तारिक साहब जो सबसे देखने वाली चीज़ है वो है एक खीरे में 30 कैलोरीज हैं। अब आप ये देखें कि गंदम जिसको हम इतना इस्तेमाल करते हैं, गंदम में 100 ग्राम जो गंदम है उसमें 500 कैलोरीज हैं। और फिर ये है कि उसमें एक इंटरनेशनल म्यार है जिसे हम CCPU कहते हैं। जब हम गंदम इस्तेमाल करते हैं ना, तो 8 CCPU में से 3 हमारा बॉडी ऑब्जर्व करती है और 5 ज़ाया हो जाती है। खीरे में 26 PPU है। ठीक है। और 26 PPU का मतलब ये है कि वो सारा हमारा जो है ना बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो अब 100 ग्राम गंदम खाने से बेहतर है कि आप एक खीरा खा लें, आपको वो जो रिक्वायर है ना 26 PPU वो इसमें से मिल जाएगा। फिर इसमें यह है कि फाइबर, ये हमारे स्टोमक के जितने भी प्रॉब्लम है तारिक साहब, उसकी बेस वजह है फाइबर। खीरे में 2% फाइबर होता है। और अब देखा होगा कि हम खीरे का उतना छिलका उतार लेते हैं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। अगर आप इसको छिलके समेत इस्तेमाल करें तो इसमें 12% फाइबर है। अब आपने क्या करना कि आपने छिलके समेत खाना। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि इंसानी ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के लिए विटामिन C की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, ये उम्र से पहले आप देखते हैं कि वो स्किन के ब्लैकनेस आती है, ये विटामिन C की कमी होती है। खीरे में अल्लाह ताला की ज़ात ने 10% विटामिन C रखा हुआ है। सबसे बड़ी जो बात है कि विटामिन के 57% है, यानी 100 ग्राम में 57 मिलीग्राम। अब ये बहुत हाई है इसकी। अब जिन लोगों को केमो करते हैं ना डॉक्टर, तो उसको विटामिन के इस्तेमाल करते हैं, वो टैबलेट की शक्ल में होता है, फिर इंजेक्शन की शक्ल में। तो अगर उन लोगों को केमो के दरमियान आप 100 ग्राम खीरा देना या उसका शेक की शक्ल में, अगर मरीज़ उसको खा नहीं सकता तो शेक की शक्ल में आप दे दें, तो इसका मतलब है कि विटामिन की जो कमी आपने एक इंजेक्शन से पूरी करनी है, किसी टैबलेट से पूरी करनी है, वो आपको ये खीरा दे देगा।